हेलो, वेलकम बैक टू मेडिकोज। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है फीमोरल ट्रायंगल। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन है। ओके, अब ये लाई कहाँ पे करता है, पोजीशन की बात करेंगे तो ये फ्रंट ऑफ द थाई में पाया जाता है। लेकिन फ्रंट ऑफ द थाई क्योंकि काफ़ी लंबी है तो एग्जैक्ट पोजीशन उसकी कहाँ है, अपर 1/3 में पाई जाती है, एग्जैक्टली जस्ट बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। तो हमने ये देखा कि जो हमारा फीमोरल ट्रायंगल है, नाम में ही ट्रायंगल है तो एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन है। और ये कहाँ पाया जा रहा है, ये पाया जा रही है हमारा अपर 1/3 ऑफ द थाई में, इमीडिएटली बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। अब अगर हम इसकी बाउंड्रीज की बात करें, ये इसका मीडियल साइड है और ये इसका लेटरल साइड है। हमें किस तरह से पता चला, सार्टोरियस मसल जो होती है वो एंटीरियर सुपीरियर एलिक स्पाइन के ऊपर ओरिजिन होता है और इसका इंसर्शन नीचे की तरफ चले जाता है, इस तरह से हो गया। और ये जो हमें दिख रहा है ये वाला रीजन, यहाँ पे प्यूबिक ट्यूबरकल होगा। तो इस तरह से इसकी ट्रायंगल की एक तो बेस हो गई, एक इसका लेटरल बॉर्डर हो गया और एक इसकी मीडियल बॉर्डर हो गया। अब लेटरली यानी कि लेटरल बॉर्डर किससे बनेगा, अब देखें सार्टोरियस मसल है, सार्टोरियस मसल के दो बॉर्डर हैं, एक तो ये वाला मीडियल बॉर्डर हो गया और अगर हम बात करें ये वाला तो ये लेटरल बॉर्डर होगा। ओके, तो इसमें ट्रायंगल में कौन सा आता है, मीडियल बॉर्डर आता है सार्टोरियस मसल का। तो लेटरल बॉर्डर ऑफ द ट्रायंगल किससे बना, मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस मसल से। और जो मीडियल बॉर्डर बना वो एडक्टर लॉन्गस मसल है, उसका भी मीडियल बॉर्डर आएगा, यानी दोनों साइड के अंदर मीडियल बॉर्डर आएगा सार्टोरियस मसल एंड एडक्टर लॉन्गस के। तो बेस या इसका जो सुपीरियर बॉर्डर है, ओके, तो वो बनता है हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट से। और एपेक्स जो बनती है वो बनती है डाउनवर्ड होती है, और जहाँ पे सार्टोरियस मसल और एडक्टर लॉन्गस मसल मिलेगी वहीं पर ही इसका एपेक्स हो जाएगा। यहाँ से हमें एक चीज़ और क्लियर हो गई कि जो हमारा ट्रायंगल है फीमोरल ट्रायंगल वो एक इन्वर्टेड ट्रायंगल है। अच्छा, यहीं से एक हमारी कैनाल स्टार्ट होती है जिसे हम एडक्टर कैनाल बोलते हैं, उसे हम सब सार्टोरियस कैनाल भी बोलते हैं क्योंकि वो सार्टोरियस के नीचे होती है। खैर, इसमें इस स्लाइड के अंदर हमने क्या देखा, ट्रायंगल की हमने बाउंड्रीज देख ली। एक तो सुपीरियर बॉर्डर या बेस होगी, वो किससे बनेगी, इंग्वाइनल लिगामेंट से। मीडियल बॉर्डर किससे बनेगा, मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस से। और हमारा जो लेटरल बॉर्डर था वो बन गया था मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस मसल से। इसके बाद ये तो एक 2D होगा ना ट्रायंगल, एक इसकी रूफ होगी जो इसे ऊपर से कवर कर रही होगी क्योंकि एक डिप्रेशन है, और एक फ्लोर होगा जो नीचे से फिल कर रहा होगा। तो अगर हम रूफ की बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि ऊपर स्किन होगी, फिर सुपरफिशियल फेशिया, और फिर इसके बाद आएगी हमारी डीप फेशिया। तो अगर हम स्किन की बात करें, स्किन में कुछ खास नहीं है, सुपरफिशियल फेशिया में क्या चीज़ आएंगी वो उसका कंटेंट इम्पोर्टेंट है। तो उसमें कुछ चीज़ें नाम जान लें वो काफ़ी है कि इसमें सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड होंगे, फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रांच ऑफ इलियो इंग्वाइनल नर्व कोई ऐसा खास नहीं है, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ फीमोरल वेसल्स ये इंपॉर्टेंट है, अपर पार्ट ऑफ ग्रेड सिफेनियस वेन क्योंकि उसके अंदर सिफेनियस ओपनिंग होती है। ओके, ये वाली चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम आगे फर्दर लेक्चर्स के अंदर सिफेनियस ओपनिंग पढ़ेंगे और सिफेनियस वेन जब हम डिटेल से करेंगे उस टाइम काम में आएगी। ये इसमें दिखा भी रखा है यहाँ पे इस पार्ट के अंदर, ये सिफेनियस ओपनिंग है और यहाँ से फिर इसकी ट्यूबिटीज़ निकलेंगी। फिर डीप फेशिया जो होगी विद सिफेनियस ओपनिंग और इन क्रिब्रिफॉर्म फेशिया। डीप फेशिया जो थाई की है वो मॉडिफाई हो जाती है, उसे हम थाई के अंदर फेशिया लेटा बोलते हैं। ओके, और जो सिफेनियस ओपनिंग है वो उसी की मॉडिफिकेशन के अंदर आती है। और क्रिब्रिफॉर्म फेशिया जो है, जो हमारी सिफेनियस ओपनिंग है उसको कवर करती है, यानी कि जो ओपनिंग की लाइनिंग है वो क्रिब्रिफॉर्म फेशिया से बनती है। तो सिफेनियस ओपनिंग जो है हमारी, जो डीप फेशिया है उसका मॉडिफिकेशन है, और थाई की जो डीप फेशिया है हम उसको फेशिया लेटा बोलते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें अब फ्लोर की, तो इसमें सिर्फ 4 मसल्स आएंगी। अगर हम लेटरल टू मीडियल बात करें, लेटरल टू मीडियल अगर हम बात करें तो 4 मसल्स आएंगी। सबसे लेटरल होती है हमारी इलियकस, ओके, फिर आती है हमारी सॉस मेजर। अच्छा, जो सॉस मेजर है ना वो मसल नहीं आती, उसका टेंडन ही आता है, इसलिए यहाँ पे टेंडन दिखा रखा है। उसके बाद हमारी आती है पेक्टिनियस मसल, और फिर उसके बाद आती है हमारी एडक्टर लॉन्गस। यहाँ पे इसलिए इन्होंने बोल दिया मीडियली
एडक्टर लॉन्गस एंड पेक्टिनियस। अच्छा, एडक्टर लॉन्गस हमने ये देखा था कि वो हमारा मीडियल बॉर्डर भी बना रहा था। तो ये है ना थोड़ी सी कर्व होती है, जो इसका मीडियल बॉर्डर होता है वो तो ऊपर की तरफ होता है और फिर ये नीचे की तरफ चली जाती है, मतलब इंक्लाइंड होती है, ये नीचे की तरफ जाती है। तो इस वजह से ये फ्लोर में भी पार्टिसिपेट करती है और हमारे ट्राइंगल का मीडियल बॉर्डर भी बनाती है। फर्दर किसी क्लास के अंदर उसकी कैडबरी की इमेज दिखा दी जाएगी और बीडीसी के अंदर डायग्राम दे रखा है, उसमें स्लोप दिखता भी है। खैर, इसके बाद हमारी एडक्टर लॉन्गस के बाद पेक्टिनियस मसल, ये सॉस मेजर है, इसका सॉस मेजर ना के इसका टेंडन आता है। और ये इसके बाद इलियकस मसल आ गई। इलियकस एंड सॉस मेजर मसल जो है, इन दोनों का इंसर्शन सेम पॉइंट पर होता है। ओके, तो इसे हम इसलिए इन दोनों को साथ में इलियोसॉस मसल बोल देते हैं। इसके बाद अगर हम इसके कंटेंट की बात करें, लेटरल टू मीडियल, तो नेवल से याद कर लें। एन से फीमोरल नर्व, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वीन, फिर थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस होता है और फिर आते हैं लिम्फ नोड, रोजेनमुलर भी बोल देते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे फीमोरल आर्टरी, इसमें दिखा रखी है, फीमोरल आर्टरी होगी, उसकी कुछ ब्रांचेज होती हैं, सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांचेज होती हैं फीमोरल आर्टरी की, वो डिटेल एक टॉपिक है। फीमोरल वीन होगी और उसके ट्रिब्यूटरीज होंगी। नर्व्स में जो होती हैं, फीमोरल नर्व आती है, नर्व टू पेक्टिनियस आएगी, फीमोरल ब्रांच ऑफ द जिनाइटो फीमोरल नर्व होगी। ओके, एंड लेटरल क्यूटिनस नर्व ऑफ थाई, ये सारी आती हैं। जो मेन होती है हम उसे फीमोरल नर्व बोलकर ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि फीमोरल नर्व, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वीन, फिर थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस होता है, ये याद करने के लिए, क्योंकि एक निमोनिक टाइप बन गया, और फिर लिम्फ नोड होता है। अच्छा, इसमें जो हमारी आर्टरी, वीन एंड लिम्फ नोड है, आर्टरी, वीन एंड ये लिम्फ नोड, तो ये फीमोरल शीट के अंदर कवर होते हैं। ये वाला क्वेश्चन नीट पीजी के अंदर भी पूछा जाता है और वैसे भी जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है कि फीमोरल शीट का कंटेंट कौन सा नहीं है। तो याद रखना ये है कि फीमोरल नर्व जो है हमारा फीमोरल शीट का कंटेंट नहीं होता, बट फीमोरल ब्रांच ऑफ द जिनाइटोफीमोरल नर्व ये कंटेंट होता है। हम फर्दर किसी क्लास के अंदर फीमोरल शीट को एक फर्दर टॉपिक के तौर पर करेंगे। उसके अंदर एक लेटरल कंपार्टमेंट होता है, एक मीडियल कंपार्टमेंट, एक मिडल कंपार्टमेंट होता है, उसके अंदर हम देखेंगे किस तरह से होता है। बट फीमोरल ब्रांच ऑफ द जिनाइटोफीमोरल नर्व तो कंटेंट है फीमोरल शीट का, बट फीमोरल नर्व नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब डीप इंग्वानल लिम्फ नोड तो आएगा, जिसे हम रोजेनमुलर भी बोलते हैं। इसके बाद कंटेंट का ये फोटो है, इसमें थोड़ा क्लियर है, देखें, ये हो गई हमारी एडक्टर लॉन्गस मसल, थोड़ी सी ये स्लोप बनाती है, तो ये इसका मीडियल बॉर्डर हो गया, मीडियल बॉर्डर हो गया, और ये हमारा लेटरल बॉर्डर हो गया, ये हमारी बेस हो गई। इसके अंदर एडक्टर लॉन्गस, फिर पेक्टिनियस मसल, फिर इस जगह पर टेंडन आता है श्वास का, और यहाँ पे इलियकस मसल आ गई। फिर अगर हम इसके कंटेंट की बात, फ्लोर हो गया। अब अगर हम इसके कंटेंट की बात करें, ये फीमोरल नर्व, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वीन, और यहाँ पर आ गए हमारे लिम्फ नोड। ये जो तीन चीज़ें हैं, आर्टरी, वीन एंड लिम्फ नोड, ये फीमोरल शीट के अंदर कवर होते हैं। ओके, और ये हमारी सिफिनियस वेन हो गई यहाँ से। इसके अलावा इसकी कुछ ब्रांचेस आप देखना है कि निकल रही हैं, तो वो याद रखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट इनका ऑर्डर इस किस तरह से है वो याद रखना, मसल्स का भी और इसके कंटेंट का भी। एक चीज़ है गई थी यहाँ पे फीमोरल कैनाल कंटेंट्स के अंदर। ये जो हमने फीमोरल शीट देखा, हमने बताया कि इसके तीन कंपार्टमेंट होते हैं। ये मीडियल कंपार्टमेंट है, ये मिडल कंपार्टमेंट होता है, और ये हमारा लेटरल कंपार्टमेंट होता है। जो मीडियल कंपार्टमेंट होता है, इसी को हम फीमोरल कैनाल भी बोल देते हैं। ये भी फीमोरल ट्रायंगल के कंटेंट के अंदर आता है। कुछ इसकी क्लिनिकल देख लेते हैं। मिड इंग्वाइनल पॉइंट की बात कर लें पहले। ये हमारी हिप बोन है। अगर ये इंग्वाइनल लिगामेंट एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन से स्टार्ट हुआ और प्यूबिक ट्यूबरकल तक आया, इसके बाद यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस बनता है। ओके, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है, इसका अगर हम मिड पॉइंट ले लें तो ये मिड इंग्वाइनल पॉइंट कहलाता है। इसके जस्ट बिलो, इसी लाइन के अंदर जहाँ पे हमारा हेड ऑफ फीमर होता है, उस पॉइंट पर हमारी फीमोरल आर्टरी को हम पाल्पेट कर सकते हैं।
तो मिड इग्वाइनल पॉइंट पर हमने इसे पालपेट कर लिया अगेंस्ट द हेड ऑफ द फीमेल। कभी हम सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन हो गई कि हमें ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, तो हम इसको फ़ौरन से हम टाई कर देते हैं ताकि नीचे की जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाए। इसके बाद कैथराइजेशन के लिए भी यूज़ होती है। और एक चीज़ जो होती है, जो हमारे कैडेवर होते हैं उनको जब हमें प्रिजर्व करना होता है या इम्बाल्मिंग का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर हम जो सॉल्यूशन बना के डालते हैं फॉर्मेलिन वगैरह का, तो उस टाइम के अंदर भी हम यहीं से डालना प्रीफर करते हैं क्योंकि ये सुपरफिशियल होती है। तो हम कैडेवर में इम्बाल्मिंग के दौरान भी हम यहाँ पे कैथराइजेशन यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम पल्सेशन के अंदर भी इसे यूज़ कर सकते हैं फीमोर लार्टी को। ये 3 इसकी क्लिनिकल एनाटमी हो गई। ओके, थैंक यू।